मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 एंड 21। तो रिसेंटली आईशी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने डेटा जो है वो रिलीज़ किया है फ्रॉम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको आईशी जो है वो भी कहा जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये डेटा जो है 2020 और 21 का है, विच शोड अ 7.5% इंक्रीज इन स्टूडेंट इनरोलमेंट अक्रॉस द कंट्री कंपेयर टू 2019 एंड 20। तो पिछले 2 सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो जो हमारी हायर एजुकेशन जो है उसमें 7.5% जो इनरोलमेंट जो है उसमें इंक्रीज आया है। The survey also revealed that 2020 and 21, the year when COVID-19 pandemic began, there was 7% rise in enrollment in distant education programs। तो जो आपके डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है उनमें भी 7% राइज जो है इनरोलमेंट में वो देखा गया है। अब देखते हैं आईशी जो है वो क्या चीज़ है। To portray the status of higher education in the country, the Ministry of Education has endeavored to conduct an annual web-based ISHE since 2010 and 11। तो 2010-11 से ये जो है एनुअल बेसिस पे आईशी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो निकालती है, अपना डेटा जो है वो देती है। The data is being collected on several parameters such as teachers, student enrollment, programs, education results, एजुकेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, एजुकेशन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सब के बेसिस के ऊपर जो है डेटा जो है आईशी के द्वारा वो निकाला जाता है। इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट सच एज इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, pupil teacher ratio, gender parity index, per student expenditure will also be calculated from data collected through AISHE. These are useful in making informed policy decisions and research for development of the education sector. अब देखते हैं मेजर हाइलाइट्स जो है आईशी ने जो डेटा जो दिया है उसके मेजर हाइलाइट्स जो है वो क्या है। सबसे पहला है हमारा स्टूडेंट एनरोलमेंट। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है GER ऑफ फॉर ऑल एनरोलमेंट्स एज पर 2011 सेंसस इंक्रीज्ड बाय 2 पॉइंट्स टू 27.3। तो जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 27.3 जो है वो जो उसके पॉइंट्स जो है वो 27.3 जो है वो बन गए हैं। द हायर एनरोलमेंट रेशियो वाज सीन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल which accounted for 78.9% of all enrollments। All enrollments में आपके जो मेल और फीमेल जो है दोनों को कंबाइन किया जाता है। The female enrollment in higher education program has increased to 49% of total enrollment in 2020 and 21 compared to 45% in 2019 and 20। तो जो फीमेल एनरोलमेंट हुआ करती थी हायर एजुकेशन में वो 2019 एंड 20 में 45% हुआ करती थी, जो कि बढ़ के जो है 49% जो है वो आ चुकी है 2020 एंड 21 में। बट द ओवरऑल फिगर्स ऑफ फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम जो है स्टेम एनरोलमेंट्स, उसकी जो ओवरऑल फिगर्स जो है उसमें फीमेल्स जो है वो लैग कर रही हैं बिहाइंड मैन हु अकाउंटेड फॉर ओवर 56% ऑफ एनरोलमेंट। तो जो स्टेम्स जो है ये जो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो है इन सब्जेक्ट्स में जो मेल्स की एनरोलमेंट रेशियो जो है वो आपकी 56% है। इस यहाँ पे फीमेल जो है वो 44% एनरोलमेंट के साथ ये यहाँ पे ये लैग कर रही है यहाँ पे बिहाइंड मैन। उसके अलावा जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होती है फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट की मेल ग्रॉस एनरोलमेंट के साथ। तो जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज किया है फ्रॉम 1, जो 2017 और 18 में ये 1 हुआ करता था, अभी 2020 एंड 21 में ये 1.05 जो है वो हो चुका है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी ड्रॉप्ड इन 2020 एंड 21। 2020 एंड 21 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके जो एनरोलमेंट जो है वो ड्रॉप हुए हैं। अभी 2020 एंड 21 में ये है ऑलमोस्ट 79,000, जो कि ऑलमोस्ट 92,000 जो है ऑलमोस्ट 93,000 जो है हुआ करते थे 2019 एंड 20 में। The proportion of Muslim students enrolling for higher education dropped to 4.6%। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान आर टॉप 6 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। और यही स्टेट जो है ये टॉप कर रही है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जो स्टूडेंट्स जो है इनकी जो इनरोलमेंट जो है वो ड्रॉप होने का मतलब जो है
ड्रॉप होने का रीज़न ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनकी पॉपुलेशन भी जो है वो धीरे धीरे वो भी कम हो रही है, तो इस वजह से उनका इनरोलमेंट जो है वो नंबर भी वो भी कम हो रहा है। सेम जो आपके मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है ये प्रेफर कर रहे हैं फॉरेन में जाके पढ़ाई करने के लिए, तो इस वजह से इनका भी जो इनरोलमेंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रही है। यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ड्यूरिंग 2020 एंड 21 द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैज इंक्रीज्ड बाय 70। तो 2020 और 21 में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो थी वो 70 यूनिवर्सिटीज और ऐड हो गई, एंड द नंबर ऑफ कॉलेजेस हैज इंक्रीज्ड बाय 1453। तो 1453 कॉलेजेस भी और इंक्रीज हो गए। द 21.4% गवर्नमेंट कॉलेजेस अकाउंटेड फॉर 34.5% टोटल इनरोलमेंट। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो हमारे 21% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें हमारी ऑलमोस्ट 35% जो टोटल इनरोलमेंट जो है वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। रेस्ट ऑफ द 65.5% इनरोलमेंट was seen at private aided colleges और private unaided colleges put together। तो जो बाकी की जो 65% जो इनरोलमेंट जो है वो कहाँ पे देखी जाती है? प्राइवेट कॉलेजेस में। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात आर टॉप 8 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस। अब देखते हैं फैकल्टी के बारे में। द फीमेल्स पर 100 मेल फैकल्टी हैज इंप्रूव्ड टू 75 in 2020 and 21 from 74 in 2019 and 20। तो जो हर 100 मेल फैकल्टी के पीछे जो पहले जो फीमेल्स जो हुआ करती थी वो 74 हुआ करती थी 2019 एंड 20 में, और उससे भी कम हुआ करती थी 63 इन 2014 एंड 15। तो ये जो फैकल्टी जो है, जो फीमेल फैकल्टी जो है उनके रेट में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी पर 100 मेल फैकल्टी के पीछे 75 फीमेल फैकल्टी जो है वो होती है। कौन से डेटा में? 2020 एंड 21 के डेटा में। अब देखते हैं मेजर इश्यूज जो है वो कौन कौन से हैं इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहले आपका फैकल्टी शॉर्टेज। आईशी का डेटा जो है वो शो करता है कि जो टीचर पीपल रेशियो जो है was 27 for all universities, colleges and standalone institutions, and at 24 only if regular mode is considered, due to which the quality of education remains a concern। तो जो टीचर पीपल रेशियो जो है वो कितनी है? 27 है बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए, और 24 है अगर रेगुलर मोड जो है उसको कंसिडर किया जाए तो। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनएडिक्वेट है, पुअर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इज अनदर चैलेंज टू हायर एजुकेशन इन इंडिया ड्यू टू बजट deficit, corruption and lobbying by the vested interested groups, publics as well as private sector universities in India lack the necessary infrastructure। उसके अलावा रेगुलेटरी इश्यूज जो है वो भी रहते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट जो है इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की, उनको वेरियस चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस and students, the burden of administrative functions of universities has significantly increased। उसके अलावा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की, क्योंकि बहुत से जो बच्चे जो है उनका कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIMs हो गए, IITs हो गए, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, और अगर उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती तो वो लोग क्या करते हैं? वो फॉरेन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिस वजह से कंट्री जो है वो डिप्राइव कर जाती है, जो हमारा जो गुड टैलेंट है वो बाहर चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की। अब जो हमारा सिस्टम जो है उसको रेवोल्यूशनाइज जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को, तो उसके लिए हमें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। क्योंकि पहले जो हमारा सिस्टम चलता था वो 10+2 का सिस्टम चलता था, तो हमें उस सिस्टम से मूव करके 5+3+3+4 का जो न्यू सिस्टम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको जो है वो अडॉप्ट करना है, ताकि जो प्री स्कूल एज ग्रुप जो है उसको भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जा सके। उसके अलावा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि जो एजुकेशन के बाद जो है उनको राइट गाइडेंस जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, और साथ में ही राइट मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके एट स्कूल लेवल पे ही, ताकि उनको जो है सही डिसीजन लेने में कि उन्हें कौन सा कैरियर जो है उसको फॉलो करना है और किस तरफ जो है उन्हें जाना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन जो है उन बच्चों को पहले से ही हो। उसके अलावा टेकिंग नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू फ्यूचर व्हाइल कीप आवर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रूट्स इन माइंड। द ancient evaluation of education was not restricted to grading, thematics knowledge,
Students were assumed on the skills they learned and how they can apply practical knowledge to real life. इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा एंशिएंट इवैल्यूएशन सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें सिर्फ ग्रेडिंग थमेटिक्स की नॉलेज के ऊपर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बल्कि वो जो है स्टूडेंट के जो स्किल्स जो थे उसके ऊपर रिलाई करता था कि वो अपने स्किल्स जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज या रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरीके से अप्लाई कर सकता है। तो हमें भी जो अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको हमारे जो एंशिएंट सिस्टम जो था उसी के साथ डिवाइस, सिमिलर मैनर के साथ डिवाइस करना चाहिए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।